कौन कौन है वहाँ? बिट्टू, तुम हो क्या? बिट्टू, लगता है सो गया। अरे भाई आ रहा हूँ। ए यार, कितनी बार इसको कहा है, काम ख़त्म होने के बाद चीज़ों को उनकी वापस जगहों पे रख दिया करो। 1 मिनट। जी देखिए, आप जो भी हैं, आपको अपना परिचय स्वयं देना पड़ेगा। वो क्या है? मैं ये 1 मिनट, ये खुशबू। अरे अनुषा जी, आप हैं क्या? देखिए, आपकी खुशबू से मैंने आपको पहचान लिया। हम इतने भी एक दूसरे से दूर नहीं हैं अनुषा जी। कुछ रिश्ते रूहों से जुड़े होते हैं। नहीं, कोई कविता नहीं कह रहा हूँ। खैर, मेरा छोड़िए। आप बताइए, कैसे आना हुआ? नहीं, सोया नहीं था, नींद नहीं आ रही थी, तो बस यूं ही लेटा था। अरे आप, लगता है अभी तक बाहर ही खड़ी हैं। बिट्टू, सबसे पहले आप अनुषा जी मुझे ये बताइए, आप मेरे दाएं हैं या बाएं? और क्या आप अंदर आ चुकी हैं या नहीं? आइए, अंदर आइए। जी, इधर। जी, कौन सी बात? अरे नहीं अनुषा जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं मेरे बारे में? मैं आपको ऐसा इंसान लगता हूँ? जी नहीं, मुझे आपकी बातों का क्यों बुरा लगेगा? भूल गई आप शायद। आपने तो कहा था कि हम दोस्त हैं, तो दोस्तों की बातों को कैसे बुरा लग सकता है? वो बात, जी नहीं, दरअसल वो कुछ खास बात नहीं थी। मैं बस ये चाहता था कि आप मेरी अधूरी कहानी को अगर अपनी नावल में छाप सकें तो। नहीं नहीं, मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं पैसों को करूँगा भी क्या? यहाँ पे है ही कौन इस घर में मेरे और बिट्टू के अलावा? गुजारे जितना हो जाता है अनुषा जी। आपसे बस यही मदद चाहिए, अगर आप मेरी कहानी अपनी नावल में छाप दें तो बहुत एहसान होगा आपका। जी, मैं सुना सकता हूँ। आप कल दिन में आ जाइए। अभी तो अंदर तो आइए, यहीं पे सुननी है आपको? तो ठीक है फिर अनुषा जी। देखिए, अब आप सतर्क हो जाइए, बाद में मुझे मत कहिएगा। बहुत अच्छी बात है। दरअसल बात यह है अनुषा जी, मैं बचपन से ही देख नहीं सकता, और ये कोई हाल फिलहाल की, कुछ महीने पहलों की या सालों पहलों की बात नहीं है कि किसी दुर्घटना में मेरी
आंखों की रोशनी चली गई हो। दरअसल ये दबदबी आंखें जो आप देख रही हैं, इनमें रोशनी ही नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा था। वो क्या है कि मैं एक गीतकार हूँ, लिखना मेरा शौक़ है। मैंने अपने गीतों में अनुषा जी लड़कियों की खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की है। किसी के लाल गुलाबी होंठ, किसी के काले घुंघराले बाल, इस तरह से। तो एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि जब मैं देख ही नहीं सकता, जो कि सच है, मैंने तो इस कायनात को भी नहीं देखा, तो मैं उन चीज़ों की तारीफ़ कैसे कर सकता हूँ और कैसे उन सभी चीज़ों को अपने गीतों में पिरो सकता हूँ। बात तो सच है, पर मैं आपके नावल के सहारे उन्हें यही बताना चाहता हूँ। मैं अपनी मन की शक्ति से देख लेता हूँ, अपनी कल्पनाओं से चीज़ों को बना लेता हूँ, और जब मेरी कल्पनाएं पूर्णांत रूप विकसित कर लेती हैं अनुषा जी, मैं उसे अपने गीतों में पिरो देता हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं आंखों से देख नहीं सकता? मेरी कल्पनाएं, मेरी सोच तो किसी की गुलाम नहीं। इसी तरह की बातें मैं चाहता हूँ कि आप अपनी नावल में छापें, तो कम से कम ये आस पड़ोस के लोग मुझसे ये वाहियात सवाल करना बंद कर दें, बस। जी जी हाँ अनुषा जी, एक मिनट, आप गई तो नहीं ना? जी, मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो इसका उत्तर दे सकती हैं, ना चाहें तो ना दीजिएगा। अनुषा जी, हर एक इंसान, जो मुझे लगता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कल्पनाएं तो करता है। आपने भी तो अपनी ज़िंदगी में कुछ कल्पनाएं की होंगी, अपने हमसफ़र के बारे में। और मैं इस शर्त के साथ कह सकता हूँ, आपने अपने प्रेम के बारे में कल्पना की होगी, हमसफ़र के बारे में कल्पना तो की होगी, पर माफ़ कीजिएगा, आपने कभी अपनी कल्पनाएं इस तरीके से नहीं की होंगी कि आपको जिससे प्रेम हो वो कोई अंधा व्यक्ति हो। है ना अनुषा जी? ऐसा तो कौन ही सोचता है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आप मेरे अंधेपन का फ़ायदा उठा रही हैं अनुषा जी। ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता, और क्यों सोचेगा? किसको चाहिए एक बेसहारा अधूरा इंसान? किसी को भी नहीं चाहिए। और कोई अंधा भी क्यों चाहेगा कि प्यार उसे भीख में मिले? अनुषा जी, हम लोग भी तो और लोगों की जैसे ही हैं।
तो हमें हमारी विचारधाराओं को अलग क्यों समझा जाता है? अनुषा जी, आप सुन रही हैं ना मुझे? अब वो खुशबू नहीं आ रही जो कुछ देर पहले तक मैं महसूस कर पा रहा था। बिट्टू, हे पागल, सीधा खड़ा रहे। ये थोड़ा नौटंकी ज़्यादा है। किससे बात कर रहा हूँ मतलब? तुझे दिख नहीं रहा? अनुषा जी सामने खड़ी है। बेवकूफ, चल इनको अंदर लेके जा, हाथ धो के पानी पिलाना और फिर कुछ देर बाद चाय। आइए अनुषा जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप अंदर आइए। अरे मुझे नहीं, उन्हें। जा चुकी हैं? कहाँ जा चुकी हैं? अरे अनुषा जी ऐसे कैसे जा सकती हैं? वो तो मेरे सवाल का जवाब देने वाली थी। मुझे यही लगा कि हम अंदर बैठकर आराम से शायद कोई काम आ गया होगा। खैर कोई बात नहीं। बिट्टू, तो एक काम करना, ये दरवाज़ा और वो मेज़ के बाजू वाली खिड़की दोनों को कस के बंद कर देना। मौसम ठंडा हो रहा है, खामखा तबीयत खराब हो जाएगी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कोई भी आए तो मुझे उठाना मत। हाँ, अनुषा जी आए तो भी नहीं, समझ गया? नहीं, मैं चला जाऊँगा।